हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। अभी फिलहाल एग्जाम का सीजन चल रहा है और रेलवे ग्रुप डी अपनी ही रफ्तार से एग्जाम लेती नजर आ रही है। तो जो परसेंटेज क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है उसी के आधार में मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल कराने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगे। आप इधर उधर के बातें मत पढ़े, जो आ रहे एग्जाम में वही पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देख मजा आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन मौजूद है, इसको पढ़िए और समझिए, बताइए कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन को सेकेंडों में उड़ाना है, फास्ट क्विकली जल्दी से करके दिखाइए, यहाँ भी और एग्जाम हॉल में भी एकदम जल्दी से उड़ा के दिखाइए। डू इट, जल्दी करिए। देखिए समझिए, हल नहीं हो रहा है तो कैसे हल कर सकते हैं। यदि एक संख्या का 11 से 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 9 से प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। भैया मूल संख्या निकालना, ध्यान से देखिए, बोर्ड पर बहुत मजा आने वाला है। प्रतिशत कितना दिया है? 11 से 1/9% इतना दिया परसेंटेज। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मतलब भिन्न में चेंज करेंगे तो आएगा 1/9। 9 क्या है? मूल संख्या है। 9 क्या है? नीचे वाला मूल संख्या है। इसको 11 से 1/9% जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या कितना हुआ? 1। मतलब 9 में आप 1 जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो नई संख्या कितनी प्राप्त होगी? 10 होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये 10 नहीं बल्कि 900 प्राप्त होगा। क्लियर होगा? क्वेश्चन में 900 दिया है तो 1 पर कितना होगा वो बता सकते हैं कोई? कटाएंगे तो कितना आएगा? 90 आ गया। तो पूछ रहा है मूल संख्या कितने होगी। मूल संख्या निकालना है तो मूल संख्या 9 है, इसमें 90 से गुणा कर देंगे। 9 81 यानी 810 हमारा मूल संख्या हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यदि आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई को 5% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब क्षेत्रफल कितना बदल गया, कितना चेंज हो गया, कितना बदलाव आ गया, कितना परिवर्तन आ गया, यही तो निकालना है। ध्यान से देखिए बोर्ड पर कैसे निकालेंगे। एल मतलब होता है लेंथ, लंबाई, इसको 20% बढ़ाया गया है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/5। क्लियर होगा? बी मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई, इसको 5% बढ़ाया गया, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/20। क्लियर होगा? क्या आपको फ्रैक्शन में चेंज करने में तकलीफ हो रही है? पीठ में दर्द या पेट में दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है। अब बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी L गुने B बराबर एरिया मतलब क्षेत्रफल। लंबाई, पहले लंबाई था 5, इसको 20% से बढ़ाते हैं तो 1 बढ़ गया, मतलब 5 पर 1 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। पहले था 5, 1 बढ़ा तो हो गया 6। क्लियर होगा? चौड़ाई था पहले 20, 5 से बढ़ाए तो 1 बढ़ गया, मतलब 20 पर 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 21। समझ गए? क्लियर होगा, मुझे पता है। अब देखते हैं यहाँ से एरिया निकालिए। 20 25 100 और 21 है 126। पहले था कितना एरिया? पहला क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल कितना था? 100 था, अब हो गया 126। कितना का इंक्रीज हो गया, कितना बढ़ गया, कितना परिवर्तन हो गया, कितना बदलाव हो गया? 26 बदलाव हो गया, मतलब 26% बदलाव हुआ। किस पर बदलाव हुआ है? 100 पर, यानी 26 बदलाव 100 पर हुआ। तो परसेंटेज के लिए 100 यानी काटेंगे तो आएगा 26% हमारा चेंज हो गया है। क्षेत्रफल 26% चेंज हो गया है। अगला सवाल है, राम अपनी आय का 75% खर्च करके प्रति माह 1500 रुपये बचत करता है, तो राम का वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। मतलब राम का साल भर का इनकम कितना है, यही निकालना है। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, कितना रुपया खर्च करता है? 75%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 15/20। क्लियर होगा? ये 20 क्या है? ये आय है, या 15 क्या है? खर्च है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आय बराबर 20। आय कितना है? 20। और खर्च है कितना उसका भैया? राम का 15। कमा रहा है 20 रुपया, खर्च कर दिया 15 रुपया, तो बचत कितना हुआ बता सकते हैं? कोई भी बता देगा, 5 रुपया। 5 रुपया बचत होगा, 20 में से 15 गया 5। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 5 नहीं, 1500 रुपया बचत है, तो 5 डिनोट करा है 1500 को, तो 1 पर कितना होगा? 300। कटाएंगे तो आएगा 300, मतलब 1 पर आ गया 300। तो पूछ रहा है आय निकाल सकते हैं यहाँ से। आय कितना होगा भैया? आय में आय है 20, तो इसमें 300 से गुना कर देते हैं तो आय आएगा 6000। 6000 हो जाएगा। तो पूछ रहे साल भर का आय कितना होगा? 1 महीना का है भैया 6000, तो साल भर के लिए 12 से गुना कर दीजिए, 12×6 72, यानी 72,000 उसका आय होगा। आंसर। परेशानी है, दुख दर्द पीड़ा, कोई भी इसको देखकर बताइए, कोई दुख दर्द पीड़ा। एक परीक्षा में सी को 20 से 25% कम अंक प्राप्त हुए हैं और ए को सी से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। यदि ए और बी के अंकों का बीच का अंतर 36 है तो बी को प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। मतलब बी को टोटल कितना अंक मिल रहा है, यही निकालना है। तो ध्यान से देखिए बोर्ड पर कैसे निकालेंगे, समझिए। लेट माने क्या होता है? मानना। मान लीजिए बी को 100% अंक प्राप्त हुआ है, मतलब बी को 100% अंक मिला है। क्लियर होगा? मानने में कोई दुख दर्द परेशानी? मानने में क्या दर्द है भैया? मानना है तो मान लीजिए। अब क्वेश्चन दिया है सी को बी से 25% कम अंक मिला है,
तो 100 में से 25% घटाएंगे तो कितना आएगा भैया 75%। ये करने में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। अब निकालते हैं ए का। क्वेश्चन में दिया है ए को सी से 20% अधिक, ए को सी से 20% अधिक, मतलब 75% का 20% निकालेंगे तो कितना होगा भैया 20%, यानी 120/100। यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा 20, इसको काटेंगे तो 15, इसको इससे यानी 6, यानी 15 6 का 90 आएगा, मतलब 90 अंक इसको प्राप्त हुआ है। क्लियर होगा। ये निकालने में किसी को दिक्कत दुख दर्द नहीं हो रही होगी। आगे समझिए। अब दिया है क्वेश्चन ए और बी के, मतलब ए ये बी हो गया, ए को मिला है 90 अब बी को मिला है 100। इन दोनों का बीच का अंतर बता सकता है कितना है कोई 10 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 10 नहीं है बल्कि 36 है। तो 36 डिनोट करा है 10 को, 10 डिनोट करा है 36 को, तो एक पर कितना होगा भैया 36/10। क्लियर होगा। तो पूछ रहा है बी को प्राप्त अंक, तो बी का टोटल अंक कितना है 100 है, टोटल अंक 100 है। हमने मिला कितना है, एक पर कितना है 36/10, यानी 36/10। यहाँ से इसको काटेंगे यानी 360 अंक बी को मिला है। यही हमारा आंसर होगा। ये बी बराबर निकाले हैं, बी को टोटल अंक कितना मिला 360। क्लियर होगा। अगला तब आइए, एक गांव में 40% महिला है, यदि महिलाओं का 70% भाग तथा पुरुषों का 50% भाग विवाहित है, मतलब शादीशुदा है, तब गांव में अविवाहित जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, मतलब कितने लोगों का शादी नहीं हुआ है, यही निकालना है। ध्यान से समझिए। मान लीजिए गांव की जनसंख्या 100 है, हमने मान लिया गांव की जनसंख्या 100 है, इसमें से 40% औरतें हैं, मतलब वोमेन 40% है, तो 60% क्या होगी भैया बता सकते हैं कोई, आदमी होंगे, मैन होंगे, 60%। क्लियर होगा। 40% महिला में से 70% महिला की शादी हो चुकी है। 40% महिला है, उसमें से 70% महिला की शादी हो चुकी है, तो बाकी 30% कौन है जिनकी शादी नहीं हुई है। तो 30% जिनकी शादी नहीं हुई है, तो 40 का 30% निकालेंगे तो 12 आएगा, 4 3 12। क्लियर होगा। अब देखिए 60% आदमी है, उसमें से 50% आदमी का शादी हो चुका है, तो 50% बच गए जिनकी शादी नहीं हुई है, तो 60 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा भैया 6 5 30, यानी 30 आएगा। क्लियर होगा। इसमें कोई दिक्कत बताइए है तो। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, तो 12 ये 30 ये कितना होगा 42 होगा, 42 ना होगा, तो 42 है। 42 आदमी की शादी हो चुकी, ओ सॉरी शादी नहीं हुआ है, 42 आदमी का शादी नहीं हुआ। और जनसंख्या कितना है 100 है, जनसंख्या कितना है 100 है, तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कटाएंगे तो यानी 42% लोगों की शादी नहीं हुई है। यही हमारा शुद्ध आंसर हो जाएगा, कोई मिलावट नहीं। एक बर्तन में दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है, जिसमें से 10% पानी है, तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 20% हो जाए। भैया एकदम बवाल क्वेश्चन है, एकदम दमदार क्वेश्चन है। आप जहां बैठे वहीं पे पेशेंस बना के, धैर्य बना के बैठे रहिए, बस ये आँख की खिड़की खुली रखिए क्वेश्चन समझने के लिए। तो समझिए कैसे हल करेंगे। M फोर होता है मिल्क और W फोर होता है वाटर। इस मिश्रण में 10% पानी है, 10% पानी है, तो 90% बाकी क्या होगा, 90% क्या होगा दूध होगा। किसी भी मिश्रण में 10% पानी है तो 90% क्या होगा दूध होगा। क्लियर होगा। आगे बोल रहा है इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी और मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 20% हो जाए, पानी की मात्रा 20%। तो 20% पानी है तो 80% दूध होगा। समझ गए। यहाँ से हमने रेशियो लिया, अनुपात 1:0 से 1:0, इसको काटेंगे तो 4 होगा, इधर बचेगा 1, यानी नया अनुपात यानी नया रेशियो प्राप्त हुआ दूध और पानी का 9:1, 4:1। क्लियर होगा। कोई दिक्कत दुख दर्द हो रही तो बताइए हमें। यहाँ समझ लीजिए एक सेंस वाली बात है, इस मिश्रण में सिर्फ हमने पानी डाला है ना कि दूध। तो पानी डाल रहा हूँ तो मिश्रण बढ़ रहा है, दूध तो उतना ही रहेगा। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर दूध है, उसमें पानी डालते रहिए तो क्या होगा, मिश्रण बढ़ेगा ना कि दूध। दूध की क्वांटिटी 1 ही लीटर रहेगी, मिश्रण बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपने पानी डाला है। तो उसी तरह यहाँ पर दूध देखिए अलग अलग है, तो सेम करना पड़ेगा दूध की क्वांटिटी, क्योंकि हमने पानी डाला है दूध नहीं। तो सेम कैसे किया जाएगा, इसमें क्या करते हैं 4 से गुना, इधर 9 से गुना, इधर 4 से किया तो इधर भी 4 से, यहाँ 9 से किया तो इधर भी 9 से। समझिए। गुना करें 9 चौके 36 होगा, इधर करेंगे तो 9 चौके 36, सेम क्वांटिटी हो गई दूध की। सही है। आगे देखिए 4 से करेंगे तो 4 होगा, 9 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। क्लियर। अब समझिए हम यहाँ से मिश्रण अब निकालते हैं। दूध और पानी का मिश्रण कितना होगा 36 और 4 कितना होगा भैया 40। ये मिश्रण है, मिश्रण यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मिश्रण।
और 36 और 9 कितना होगा 45। पहला मिश्रण दूध पानी मिलाने से पहले मिश्रण कितना था 40, अब पानी मिला दिया तो हो गया 45। पानी जब मिला दिया तो हो गया 45, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है मिश्रण 40 लीटर। तो 40 डिनोट कर रहा है 40 लीटर को, तो एक पर कितना होगा भैया, एक पर एक ही होगा। 40 से 40 कटेगा तो एक पर एक ही होगा। क्लियर होगा, समझ गए। अब देखिए पहले था 40, अब हो गया 45। कितना बढ़ा है 5 इंक्रीज हो गया है, 5 यूनिट बढ़ गया है। तो 5 यूनिट कैसे बढ़ा, पानी मिलाएंगे तभी ना बढ़ा। तो 5 यूनिट बढ़ गया किस पर, एक पर। तो एक से गुना करेंगे मतलब आ गया हमारा आंसर 5 लीटर हमने पानी मिलाया है। यही आंसर होगा, 5 लीटर हमने पानी मिलाया है उसमें। तभी 5 लीटर पानी मिलाएंगे तो कितना पानी की मात्रा 20% बढ़ जाएगी। क्लियर होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किए और 16,000 मतों से चुनाव जीत गया। तब डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल वोट निकालना है। समझ गए। तो कैसे निकालेंगे समझिए। मान लीजिए टोटल वोट 100 है, मान लीजिए टोटल वोट 100 है, तो एक उम्मीदवार को पहले को मिला है 60% वोट मिला है, तो दूसरों को कितना मिला होगा 40% तो मिलेगा भैया। आप देखिए इसको 60 मिला है, इसको 40, तो इसमें से कौन जीता होगा आप बताइए। तो यही तो जीता होगा, पहले वाला जीता होगा भैया। 60% मिला है, इसको 40 मिला है, तो ये जीत गया होगा। तो कितने वोट से जीता है, इसको 60 मिला, इसको 40 मिला, 20% ज़्यादा इसको वोट मिला है, मैंने 20 अंक ज़्यादा मिला है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 20 ना 16,000 ज़्यादा मिला है, 16,000। तो एक पर कितना होगा काटेंगे तो भैया कितना आएगा 800 ना होगा। क्लियर है 800। तो पूछ रहा है टोटल वोट की संख्या, टोटल वोट 100 है, तो इसमें 800 से गुना कर देंगे तो नहीं आ जाएगा कितना भैया 80,000। टोटल वोटों की संख्या कितनी है 80,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 6 से 1/4% है और गांव की वर्तमान जनसंख्या 4096 है, तब 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। मतलब 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे समझिए। ठीक है, कितना है वार्षिक वृद्धि, मतलब हर साल कितना बढ़ रहा है 6 से 1/4%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/16। फ्रैक्शन में चेंज कैसे किया जाता है, 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। देखिए पहले था 16, पहले था 16, 6 से 1/4% के दर से बढ़ रहा है, तो एक साल में 1 बढ़ेगा, तो 16 पर 1 बढ़ेगा मतलब 17 हो जाएगा। हर साल 1 बढ़ रहा है, पहले 16 था, एक साल बाद 1 बढ़ गया तो 17 हो जाएगा। 3 साल की बात है तो 3 बार लिख दीजिए, क्या दिक्कत है 3 बार लिखने में, 3 बार। अब इनको गुना करिए, गुना करेंगे तो आएगा इसको 4096, इसको गुना करेंगे तो आएगा 4913। तो पूछ रहा है 3 साल के बाद, 3 साल के बाद यही जनसंख्या हो जाएगी, यही आंसर। हेलो खत्म हो गया भैया, इतना ही होगा आंसर। सेब की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब 1.25 रुपये के बजाय 1 रुपये में खरीद पाता है, तो सेब की कीमत की प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। मतलब कितने प्रतिशत की कमी आई है वही निकालना है। ध्यान से समझिए कैसे हल किया जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा सेब, इधर रुपया। देखिए 3 सेब खरीद रहा है 1.25 रुपया में, पहले इतने रुपये में खरीद रहा है, लेकिन 3 सेब अब 1 रुपया में खरीद रहा है। अब क्योंकि अब कमी हो गई है इसके दाम में, तो पहले खरीदा था 1.25 में, अब खरीद रहा है 1 रुपये में। कितने रुपये कमी हुई है, कितने पैसे का 25 पैसे का, 25 पैसे का कमी हुई है, 0.25 पैसे का। किस पर हुआ है 1.25 पर, तो 100 पर कितना होगा, इसको कटाएंगे तो 5 आएगा, इसको काटेंगे 20% की कमी आ गई है, यही हमारा आंसर हो गया। एक संख्या का 1/4 भाग 125 है, तब इसी संख्या का 80% क्या होगा। समझिए कैसा हल करेंगे सेकेंड में। मान लीजिए संख्या x है, इसका 1/4 भाग 125 है, 125 है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए कितना होगा, इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में होगा, कितना होगा भैया 500। तो पूछ रहे इसी संख्या का 80%, तो 500 का 80% कितना होगा भैया बताएगा कोई, 0 यानी 8×5 यानी 400 होगा, यही हमारा आंसर हो गया करेक्ट। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, एकदम चुल्लू भर का भी, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एकदम लाल से पीला कर दिए, और शेयर एकदम दबा के करिए, जहाँ तक फैला देना है एकदम शेयर पर शेयर करते रहिए, दिन भर शेयर करिए, जहाँ भी रहिए शेयर ही करिए, शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।